Assalamualaikum dear students, how are you all? Chapter number 1, Introduction to Biology, and topic 1.3, the level of organization. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different levels, which are as follows. लाइफ के मुख्तलिफ़ फिनोमिनास को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स बनाए थे जो कि नीचे हैं, यानी कि लाइफ का फिनोमिना, लाइफ स्टार्ट कैसे हुई, सबसे बेसिक यूनिट क्या है, उससे भी बेसिक क्या है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक और ऑर्गेनिज़म तक, उसके अलावा बायोस्फीयर तक हम ये पूरे सारे लेवल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला लेवल है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All type of matter are made up of elements and each element contain a single kind of atom. The atoms are actually made up of many subatomic particles. As we know that कि जितने भी टाइप के मैटर्स हैं, मैटर क्या होता है? Any substance that has weight and occupies space. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका वेट हो और जिसका वेट हो और जो जगह घेरता हो। ठीक है, वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट से बने होते हैं। और एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? और एलिमेंट्स में क्या होता है? सिंगल काइंड के एटम्स होते हैं। ठीक है, सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। एटम आर नॉट टर्म कट। ठीक है, अब ये एटम जो होते हैं एक्चुअली सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ elements that occur in nature, 16 are called bioelements. These take part in making the body mass of living organisms. Out of these bioelements, make 99 only 6 make 99% of total mass. Other 10 collectively make 1% of the total mass. ज़्यादातर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 92 काइंड्स के जो एलिमेंट्स हैं नेचर में जो मौजूद होते हैं, उनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब वो 16 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बायो एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी मास को बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं। ठीक है, अब इन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% जो है वो टोटल बॉडी मास बना रहे होते हैं, जो कि हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और बाकी जो ये आपको 10 बायो एलिमेंट्स गिवन हैं, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन वगैरह, ये सिर्फ बॉडी का टोटल 1% मास बना रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड मौजूद होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स में से। अच्छा, किसी भी एटम का वो एटम रिएक्ट कर सकता है दूसरे से, वो पता चलता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ और कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कंपाउंड का, जिसके अंदर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे स्टार्ट में हमने पहले पढ़ा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर, अब एटम से मॉलिक्यूल पे आ गए। ठीक है, in organisms, biomolecules usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bonding. The stable particle formed by such bonding is called as molecule or biomolecule. ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए। ठीक है, अब वो जो स्टेबल पार्टिकल बनते हैं इन बॉन्डिंग से, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के बाद, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स। एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय इनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. अच्छा, ऑर्गेनिज़म जो है वो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ़ टाइप से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स बायोमॉलिक्यूल्स की
वो उससे ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। वो खुद से जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है इनमें। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है। Biomolecules are classified as under as micromolecules and macromolecules. Micromolecules are with low molecular weight, example glucose, water, etc. And macromolecules are with high molecular weight, example starch, protein, lipids, etc. ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया गया है दो में, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो वर्ड से डिस्क्राइब हो रहा है और मैक्रो भी अपने वर्ड से ही डिस्क्राइब हो रहा है। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर वगैरह। और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है। जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड वगैरह। ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर को भी देख लीजिए। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स जो बताए हुए हैं उनकी क्या कहते हैं, एलिमेंट्स बताए हुए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल की ये पिक्चर है। इसमें एलिमेंट्स बताए हुए हैं कि जो बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 65% होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है। कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% और अदर 1% यहाँ पे गिवन है। ठीक है। ये 16 वो एलिमेंट्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, 16 बायोमोलिक्यूल्स। ठीक। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गेनील एंड सेल लेवल। अब आ जाए मॉलिक्यूल से निकल के बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनील्स। बायोमोलिक्यूल्स एक मखसूस तरीके से असेंबल हुए होते हैं और वो बनाते हैं ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज सेल आर फॉर्म्ड। ऑर्गेनील्स एक्चुअली में सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर सेल के इनसाइड या सेल के जो पार्ट्स हैं। ठीक है। जब वो आपस में असेंबल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बुनियाद, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है। अब सेल किससे बन रहा है? सेल बन रहा है सब सेलुलर स्ट्रक्चर से, जिन्हें हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। ऑर्गेनील्स किससे बन रहे हैं? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स किससे बन रहे हैं? एटम और एलिमेंट से। ठीक है। Each type of organelle is specialized to perform a specific function. For example, mitochondria are specialized for cellular respiration and ribosomes are specialized for protein synthesis. ऑर्गेनील्स की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ले लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, राइबोसोम्स हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। अब ये कह रहे हैं हर ऑर्गेनील की टाइप, कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्गेनील है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, स्पेशलाइज्ड होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल दिए इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ये अपने अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। इस तरीके से क्या होता है कि हर ऑर्गेनील जो है वो अकम्प्लिश होता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और इनका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ठीक है। सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। In the case of prokaryotes and most protists, the entire organism consists of a single cell. In the case of most fungi, all the animals and all plants, the organism consists of up to trillions of cells. यहाँ पे इन्होंने बताया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की डिवीजन। कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट के केस में क्या होता है कि ये सिर्फ इनकी बॉडी जो होती है या ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, पूरे के पूरे सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं। और ये होते क्या हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर के केस में देखें, जैसे फंजाई है, मोस्ट फंजाई हैं, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है। अब इनके केस में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम, टिश्यू लेवल तक जाता है। जो मल्टी सेलुलर होते हैं अब उनका टिश्यू लेवल आ गया है।
In multicellular organisms, similar cell performing similar functions are organized into groups called tissues. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक जैसे सेल्स जो कि एक जैसा काम कर रहे होते हैं, उनको ग्रुप किया ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रुप में, और वो कहलाता है टिश्यू. आप टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन. एक सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि स्पेशलाइज्ड हो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक ही काम करने के लिए, उसे हम टिश्यू कह देते हैं. एग्जांपल ले लेते हैं हम एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, जैसे नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये इनका सेल जो होता है, सेल एक जैसे काम कर रहे होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं एक जैसा काम करने के लिए. मस्कुलर टिश्यूज़ के जो सेल होंगे वो सारा एक जैसा वही काम कर रहे होंगे, सब सेल वही काम कर रहे होंगे. और नर्वस टिश्यूज़ से सेल भी जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में भी, और उनका काम भी एक जैसा होता है. ठीक है. प्लांट में एग्जांपल ले लेते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ के और ग्राउंड टिश्यूज़ के. ठीक. ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस. टिश्यू के अंदर हर सेल अपने लाइफ प्रोसेसेस भी कर रहा होता है, जैसे कि सेलुलर रिस्पायरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सेल के अंदर ऑर्गेनील्स का काम होता है. ठीक है. हर सेल अपने ये बेसिक जो है फंक्शन से परफॉर्म कर रहा होता है, बट इट ऑल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़. और कुछ साथ साथ स्पेशल प्रोसेसेस भी कर रहा होता है जो कि टिश्यूज़ के फंक्शन के लिए होता है, यानी कि टिश्यूज़ के भी स्पेशल प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है. टिश्यू लेवल में हमने क्या पढ़ा, इसको हम समराइज़ कर लेते हैं. सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में हमने क्या पढ़ा कि मैटर जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है. एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं, इनमें से 6 जो होते हैं वो 99% बना रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, 99% बॉडी मास बना रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जबकि जो बाकी 10 एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स हैं, वो 1% बना रहे होते हैं, टोटल 1% मास बना रहे होते हैं. ठीक है. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, सब स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं, वो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स कहला रहे होते हैं. और बायो मॉलिक्यूल्स में हमने इनकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है. माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है. ठीक है. फिर जब बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं पर्टिकुलर वे में, वो ऑर्गेनील्स बनाते हैं, और वो ऑर्गेनील्स सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. जब ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर असेंबल होते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो एक सेल बना रहे होते हैं. ठीक है. फिर ये सेल्स जो हैं, और फिर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा. मल्टीसेलुलर का आगे हमने पढ़ा कि जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप में, तो वो टिश्यू बना रहे होते हैं, और जो टिश्यू के सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सिमिलर सेल के होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं सारे, और स्पेशलाइज्ड होते हैं कॉमन फंक्शन के लिए, कि वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है. इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी नर्वस टिश्यूज़ की, मस्कुलर टिश्यूज़ की, प्लांट्स में हमने एग्जांपल पढ़ी एपिडर्मल टिश्यूज़ की और ग्राउंड टिश्यूज़ की. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.